अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, AMB न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर। बरतानिया में 4 जुलाई को होने वाले आम इंतखाबात के सिलसिला में उम्मीदवारों ने अपने हलकों में अवामी राब्ते शुरू कर दिए। इसी सिलसिले में हॉल ग्रीन के हलका से बैरिस्टर मोहम्मद हफीज ने सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में इलेक्शन लॉन्च करने की तरकीब मुनाकिद करके आज़ाद हैसियत से इंतखाबी दंगल में उतरने का ऐलान कर दिया, जिस पर हॉल ग्रीन ने उनके इकदाम को सराहते हुए कम्युनिटी और नौजवान नस्ल के ताबनाक रोशन मुस्तकबिल के लिए संगे मील करार दिया। नौजवान बैरिस्टर मोहम्मद हफीज ने कम्युनिटी से खिताब में कहा, मुझे सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फलस्तीन में होने वाले इंसानियत सोच मजालिम पर सियासतदानों की खामोशी तमाशाई बनने की बड़ी वजह बनी है। सियासत में बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर रहा हूँ। उनका मजीद कहना था, मकबूजा कश्मीर में यासीन मलिक की सजा के खिलाफ बनने वाले लॉ कमेटी को लीड करने का एहसास भी हासिल है। पूरी दुनिया में होने वाले मजालिम बगैर किसी रंग और नस्ल की आवाज़ बुलंद करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे हल्के में कम्युनिटी और बिलखसूस नौजवानों को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से नौजवान ड्रग और चाकू जनी जैसे क्राइम में मुलविस हो रहे हैं। आए रोज कत्ल हो रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान रोजगार से महरूम हैं। इन्होंने कहा एजुकेशन सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कम्युनिटी को ड्रग से पाक करने का अज़्म किया। बैरिस्टर मोहम्मद हफीज और लेबर का सख्त मुकाबला तस्वर किया जा रहा है। ताहम हालिया मेट्रो मेयर होने वाले इलेक्शन में इसी हल्का से आज़ाद हैसियत से लड़ने वाले अहमद याकूब ने 25,000 वोट की बरतरी हासिल की थी, क्योंकि हॉल ग्रीन हल्के में ज्यादा तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी आबाद है और लेबर की फलस्तीन पॉलिसियों की वजह से मुस्लिम वोटर्स नाखुश हैं। इस सीट पर बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। बैरिस्टर मोहम्मद तनवीर, मुबशर सदीक, बशारत चौधरी दीगर ने मुकम्मल ताबन का यकीन दिलाया। इस मौका पर बैरिस्टर मोहम्मद हफीज ने कहा, कम्युनिटी कभी लेबर पार्टी, टोरी हुक्मरान पार्टी को वोट देना कसा में मजीद बम गिराने के मुतरादिफ होगा। नाइला भट्टी, AMB न्यूज़, हॉल ग्रीन, बर्मिंघम। तो कह रहे हैं कि स्टॉप द वॉर इन गजा, डोंट बम चिल्ड्रन, फ्री पैलेस्टाइन। ये कहने से ना वो हमें इस तरह लेबल करेंगे ये पता नहीं कौन है। दैट इज नॉट जस्ट अस, इट्स नॉट जस्ट द मुस्लिम और द पाकिस्तानी कम्युनिटी, the Socialist Party, the independents, the people from Africa, South Africa have brought a case against them, international human rights, all across the road, atrocities हो रही हैं across the field, मगर they still want to label us. हमारी बदकिस्मती से अफसोसनाक बात यह है कि हमारी जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, they are also beginning to feel कि शायद हम ना ऐसे ही हैं, हम कोई isolated लोग हैं। हम isolated नहीं हैं, this country is ours, it belongs to us. We are born and brought up here, we are educated here, we are part of the system here. So in the forthcoming elections, for the first time that I know, independent candidates may have a really good chance of being elected. And that is partly because people are fed up with the existing parties who are not rising to the challenges that they face, but also because they see some of the MPs have no record in their lives of having had jobs that they can bring the skills from to Parliament. I'm Fadil Takruri. I'm a British Palestinian. I'm a local person in terms of the West Midlands. Today I am supporting Barrister Mohammed Hafiz. For a long time I observed this man doing his duty for the community, understanding the community. He's got the knowledge, he's got the charisma, he's got the know-how, and he's got the backbone. I'm very impressed. I did a bit of research when I saw he was standing because I was politically homeless and I thought, well, I won't be voting this time. Anyway, after coming to see and hear him speak to him, I'm really, really pleased because I can actually vote for someone positively, knowing that they have good values, good principles, and will unite the community. See, Barrister Hafiz is a very, very able and capable candidate in this area. We needed an alternative voice, and Barrister Hafiz is the right person to provide that alternative voice. अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें AMB न्यूज़।